आमिर और दानिश प्रवासी भारतीय हैं। ये भारत के नागरिक हैं, ये रामपुर के नागरिक हैं और भारत में अपना परिवार चलाने के लिए भी पैसा भेज रहे हैं और कई मामलों में आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। वो सब विदेशी नागरिक हो गए और इस आधार पर आपने एक बूढ़ी महिला के खिलाफ, नूरजहां के खिलाफ रामपुर में एफआईआर कर दिया। उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य का हस्ताक्षर हो सकता है, ये तो नीचे लिखा हुआ है। यहाँ का डीएम एक नंबर का मूर्ख है क्या? उसको अकल नहीं 5 पैसे की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श गुप्ता। एक बात बताइए कि अगर आप हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं और आप अपनी जीविका के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए भारत से दूर जाकर काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, तो क्या आप भारतीयों में नहीं गिने जाएंगे? क्या आप भारत के मतदाता नहीं रहेंगे? क्या आपको भारत में मतदान करने का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा? अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। इसका एक कारण है। दरअसल उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जो मेरी कही बातों को साबित कर रहा है। अब पहले आप डीएम साहब को सुन लीजिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। इसमें रामपुर विधानसभा में एक प्रकरण संज्ञान में आया जिसमें 2 व्यक्ति थे जो कुवैत और दुबई में निवासरत थे, लेकिन उनका जो इन्यूमरेशन फॉर्म है, गणना प्रपत्र है, वो छलपूर्वक उनके एक परिवार के व्यक्ति ने जमा करा दिया था। ये शुद्ध रूप से जो हमारी चुनाव की जो व्यवस्था है उनका उल्लंघन है और एक प्रकार से छल कपट से ये गलत सूचना जो है आयोग को दी गई। इसके क्रम में सुसंगत धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत कराए गए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक बूढ़ी महिला नूरजहां, जो कि बीमार भी है, जिन्होंने अपने 2 बेटों आमिर खान और दानिश खान, जो कि भारत के निवासी हैं और अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपना और अपने परिवार वालों का पेट भरने के लिए कुवैत में काम करते हैं। अब रामपुर के डीएम ने इन तीनों माँ बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। वो भी ये कहकर उन्होंने एसआईआर फॉर्म में धांधली की है, जानकारी गलत भरी है, जबकि बूढ़ी मां ने अपने दोनों बेटों का एसआईआर फॉर्म बिल्कुल सही भरा है और नियमों के मुताबिक फॉर्म पर हस्ताक्षर कर उसके बगल में यह भी लिखा कि माता, मतलब उन्होंने फॉर्म में अपने हस्ताक्षर करे और यह भी दर्शाया कि मैं बच्चों की मां हूं, क्योंकि एसआईआर फॉर्म में खुद ये लिखा है कि मतदाता या उसका कोई रिश्तेदार हस्ताक्षर कर सकता है, लेकिन फिर भी इन लोगों के खिलाफ रामपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि भारत से जो लोग रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं, विदेशों में रहते हैं, अमेरिका, लंदन, दुबई, इन सब जगह रहते हैं, तो क्या वो लोग भी भारतीय नहीं हैं? जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में करीब $45 बिलियन विदेशी रुपया भारत आया, जो कि बाहर रह रहे भारतीयों द्वारा भारत अपने परिवार और तमाम मुद्दों की आर्थिक मदद में भी काम आया। तो क्या जो लोग भारत से काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं, उन्हें हम विदेशी नागरिक समझ लें? अब इस पूरे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप भी सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। आज मैं आया हूँ, बड़ा ही रोचक मामला है रामपुर में। ये 2 प्रवासी भारतीय आमिर और दानिश प्रवासी भारतीय हैं। ये भारत के नागरिक हैं, ये रामपुर के नागरिक हैं। इन्होंने कोई कुवैत की नागरिकता नहीं ली है। कुवैत में काम करते हैं, जैसे कोई अमेरिका में काम कर सकता है, कोई लंदन में काम कर सकता है, कोई कुवैत में काम कर सकता है, दुबई में काम कर सकता है। तो क्या हिंदुस्तान के वो जो तमाम एनआरआई हैं जो विदेशों में जाके काम कर रहे हैं और भारत में अपना परिवार चलाने के लिए भी पैसा भेज रहे हैं और कई मामलों में आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, वो सब विदेशी नागरिक हो गए? वो विदेश के नागरिक हो गए। और इस आधार पर आपने एक बूढ़ी महिला के खिलाफ, नूरजहां के खिलाफ रामपुर में एफआईआर कर लिया। इतनी हिम्मत हो गई आपकी? भाई थोड़ा नीचे कर लो आईडी। एक बूढ़ी महिला के खिलाफ जो बीमार भी हैं और इतनी आतंकित है, इतनी डरी हुई है कि मुझसे मिलने के लिए भी तैयार नहीं हुई।
उनके दोनों बेटे बाहर हैं, आमिर और दानिश। उनसे गलती क्या हुई कि उन्होंने इनका फॉर्म भर दिया? ये कोई गलती नहीं हुई, मैं भी आगे आपको बता रहा हूं। उन्होंने अपने बच्चों का फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के साथ दस्तखत किया और दस्तखत के बगल में लिखा माता। ये पढ़ सकते हैं आप दोनों फॉर्म। दस्तखत किसकी की? उनकी की अपनी की? अपनी दस्तखत की। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ क्या लिखा हुआ? मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, यानी कि मतदाता का हस्ताक्षर हो सकता है, उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य का हस्ताक्षर हो सकता है। ये तो नीचे लिखा हुआ है। यहाँ का डीएम एक नंबर का मूर्ख है क्या? उसको अकल नहीं 5 पैसे की? ये तो इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि परिवार का कोई भी सदस्य फॉर्म भर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, उसको अपने रिश्ते लिखने होंगे। इन्होंने लिखा है माता। आमिर और दानिश की मां है ये। आमिर और दानिश कुवैत में काम करते हैं, कुवैत के नागरिक भी नहीं है। ये कागज पकड़ लिया। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, सरकार से सवाल पूछ रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।